जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क एंड रिटर्न का, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। तो क्योंकि हम गेटमैन की बुक से नहीं करी, ये वेन हान की बुक है, उसमें से बेसिक टॉपिक हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस बुक से किए थे। चैप्टर नंबर इसका है 6, लेकिन गेटमैन की बुक में चैप्टर नंबर 8 है। तो उसका क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 कल की थी। अब हम 6 और 8 आज करेंगे। 7 कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है जो नहीं करने वाली, जैसे प्रॉब्लम 1 2 3 ये नहीं करने वाली, 4 5 6 7 ही करने वाली, 8 करने वाली है, और सो ऑन जो लास्ट प्रॉब्लम से करेंगे, और एक प्रॉब्लम तो और है। तो जो आज हमारे पास कैपिटल प्राइसिंग मॉडल का जो सेपरेट कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे। कल हम कैपिटल प्राइसिंग मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कलेक्टिवली जो इकट्ठे होते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो आज कैपिटल प्राइसिंग मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है कैपिटल प्राइसिंग मॉडल, और जो हमने कल किया था उसी है, लेकिन थोड़ी सी हमने वेरिएशन इसमें आ जाएंगी। अब है करंटली द रिस्क फ्री रेट ऑफ 10% एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मार्केट पोर्टफोलियो इज़ 15%। अब ये आर एफ हमारे पास 10% है और आर एम हमारे पास 15% है। मार्केट एनालिसिस रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फॉर द 4 स्टॉक्स ऑन द लिस्ट हेयर टुगेदर विद द अदर स्टॉक एक्सपेक्टेड बीटा। अब कुछ कंपनी हैं 4, ये इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न उन्होंने खुद कैलकुलेट किया है और बीटा हमें दिया है, लेकिन हमने कैपिटल प्राइस मॉडल यूज़ करते हुए इनको दिखाना है क्या ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का यही है या डिफरेंट है। फर्स्ट में कहता है कि अगर आप क्या यही है या इससे ऊपर या नीचे है वो हम बताएं, और वैल्यूड या अंडर वैल्यूड के बारे में बताएं। दूसरा हमें वो कह रहा है सॉरी ये टर्न हो गया, ज़रा वेट कीजिएगा। और सेकंड डिपार्टमेंट में उसने हमें रिस्क फ्री रेट और 12% कर दिया और पोर्टफोलियो 16। पहले ये 10% था रिस्क फ्री, ये 12 हो गया, और 15% मार्केट पोर्टफोलियो था वो 16% हो गया। बाकी सब सेम है, कहते हैं इससे हमें वैल्यूज़ निकाल के थे। अगर हम ये है जिसकी कैलकुलेशंस के रिस्क फ्री रेट हमारे पास 10% है या 0.1, आर है हमारे 15% है 0.5। तो फल स्टील मैन जिंक कॉरपोरेशन है जो कि उसका बीटा 1.3। तो उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, के ई हमारे पास निकल गएगा 16%। तो लेकिन उसने हमें जो दिया हुआ है वो 17% है, जो उसने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है एक्सपेक्ट रिटर्न। तो लिहाजा ये अंडर वैल्यूएट होगा हमारी पोर्टफोलियो। उसके बाद है यूनियन पेंट, उसका निकाला तो वो 14% निकला, क्योंकि उसका बीटा 0.8 था। कैलकुलेशन से हमारे पास 14% आया, तो लेकिन उसका जो एक्सपेक्ट रिटर्न था वो 14.5 है। तो ये भी अंडर वैल्यूएट ही आएगा हमारे पास। अब इसके बाद इसका थर्ड और फोर्थ है। थर्ड में 15.5 है और वहाँ भी 15.5 ही है नेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी का। तो लिहाजा ये दोनों सेम है, तो उसके लिए ये एग्जैक्ट ऑन द एक्सपेक्ट रिटर्न आ जाएगा। और पार्कर इलेक्ट्रॉनिक्स जो लास्ट है उसका फोर्थ पोर्टफोलियो, तो उसको हमने निकाला तो उसको हमारा के ई निकला 18.5, लेकिन वहाँ पे 18% था, मतलब ये हमारा ओवर वैल्यूएट हो गया। पहले दो अंडर वैल्यूएट थे, थर्ड वाला सेम था और फोर्थ वाला ओवर वैल्यूएट हो गया। लेकिन इसकी बी रिक्वायरमेंट जहाँ पे उसने हमसे रेट चेंज किए थे, मतलब उसने हमें आर एफ दे दिया था 12% और आर एम 16%। तो वहाँ से हमें चारों के निकाले, पहले का निकाला तो हमारा 17.2% बना, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड था वो 17 था, तो ये ओवर वैल्यूएट है। दूसरे में 15 था, तो यूनियन पेंट का हमारा 15.2% बना, तो वो भी ओवर वैल्यूएट आ गया हमारे पास। थर्ड में भी ओवर वैल्यूएट और फोर्थ में भी ओवर वैल्यूएट, मतलब जो बी पॉइंट है उसमें जो हमारा आर एफ और आर एम बढ़ने से तमाम की तमाम वैल्यू ओवर वैल्यूएट हो गई। ठीक है जी। अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन था हमारे पास, मतलब ये 17, 14.5, 15.5 और 18, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सब वैल्यूज़ आ गई। लास्ट में देखें 18 थी तो 18.5, लेकिन ये बी, ये सॉरी ये बी फे उसका पार्ट था।
तो ये सिंपल इसकी कैलकुलेशन है सर, जस्ट हमने कंपेयर करना है किसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है किसकी कम हो रही है। जिसकी ज़्यादा हो जाएगी उसके एक्सपेक्टेड से वो ओवैल्यूएट, जो उससे कम होगा वो अंडर वैल्यूएट। सिंपल लॉजिक ये है। अब इस तरह का एक क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हमें कंपनी से हमने बीटा निकालना है। डिफरेंट कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ये 6 तरह की कंपनियाँ, अब 6 तरह में हमें फर्स्ट उसने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है कि पहली जो कंपनी है उसमें आपने 20% मतलब पहली 4 कंपनियों में 20% किया है और आखिरी 2 कंपनी में आपने 10% इन्वेस्टमेंट की है अपने इन्वेस्टमेंट की। मैं इसको रीड कर देता हूँ। इसका पॉइंट ये है, इफ़ यू इन्वेस्ट 20% ऑफ योर फंड्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट 4 सिक्योरिटीज़, पहली 4 सिक्योरिटीज़ में 20% मतलब ये हमारा टोटल 4 सिक्योरिटीज़ में 80% बन गई इन्वेस्टमेंट। और बाकी जो 2 हैं, जो ग्रुप और शैबून है, उसमें 10% आपने ईच ऑफ लास्ट 2। व्हाट इज़ द बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो, ये हमारे पास यहाँ से हमने बीटा निकालना है। ये हमारे बीटा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं हम इसको। और जो हमारे पास लास्ट वाला है बी, उसने एक्सप्लेनेशन दिया, इफ द रिस्क फ्री रेट इज़ 18% एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज़ 14%, व्हाट विल द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब बी रिक्वायरमेंट हमारे पास कहता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालें, मतलब हम ऊपर से जो बीटा निकालेंगे उसको यूज़ करेंगे और हम बी रिक्वायरमेंट में उसको 8% और 14% जो हमारे पास रेट है उनसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने बीटा पोर्टफोलियो पर 20% 4 एंड 10% लास्ट 2। तो मैंने कंपनीज के शॉर्ट नेम लिखे, उनके साथ होगा बीटा 1.4, 0.8, 0.6, 1.8, 1.05, 0.9। और पहली 4 में 20% मतलब 0.2 आ गया और लास्ट वाली 2 में 10% मतलब 0.1। अब इनको मल्टीप्लिकेशन की तो इनके बीटा जो है वो हमारे पोर्टफोलियो हमारी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग निकल आए। पहले का 0.28, 0.16, 0.12, 0.36, 0.105, 0.09 और उनका सबका टोटल किया तो 1.115 हमारे पास न्यू बीटा आ गया। अब इसी की वैल्यू को रखते हुए हमने बी रिक्वायरमेंट जो आगे चल रही है वो बी रिक्वायरमेंट हम देखेंगे कि बीटा हमारे पास 1.15, आर एफ 0.08 और आर एम 0.14 वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास 14.7% हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया इस पोर्टफोलियो के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टेक्निकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें बीटा निकालना पड़ा। एक्चुअल जो हम कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, कल मैंने बताया था जो कैपिटल एक्सेल प्राइसिंग मॉडल है वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के। तो एज ए इन्वेस्टमेंट आपने डिफरेंट कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो पहले 4 कंपनियों में जो आपने 20% अपनी फ़ंड का मतलब आपके पास 1 लाख है तो 20 हज़ार आप लोगों ने 4 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी बचा 20 हज़ार, वो 10 हज़ार आपने 5वीं कंपनी में और 10 साढ़े 6ठी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया। अब आपको डिफरेंट किस्म की रिटर्न मिल रहे हैं इन पे, तो उन रिटर्न को हमने कंबाइन करना है और कंबाइन करके हमारे पास जो एक्चुअल रिटर्न आया हमारा 1 लाख के ऊपर या हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो 14.7%। मतलब अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 14,700 हमें उस पर रिटर्न मिलेगा।